हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना ये चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात कर लेते हैं 27 जनवरी यानी कि मंडे में कैसा ट्रेडिंग सेटअप रहने वाला है। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं फ्राइडे को ना हमारा मार्केट ऐसा क्यों गिरा। ठीक है, तो दो तीन मुद्दे पे बात करेंगे। पहला मुद्दा हमारा ये है ना कि जो एफआई है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, वो ऊपर के लेवल से ना सेल कर रहे हैं और रिलायंस को तोड़ रहे हैं। ठीक है, रिलायंस देखिए बेचारा अपना सपोर्ट के पास आके 1235 का जो सपोर्ट है रिलायंस का, वहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो रीजन है ना वो है रिजल्ट्स। हमारे जो रिजल्ट आए थे, दो रिजल्ट आए थे, जेएसडब्ल्यू स्टील फ्राइडे को और दूसरा एक और आया था इंडिगो, जो कि मेजर थे। ठीक है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में ना 70% की गिरावटी देखने को मिली है पिछले क्वार्टर से। ठीक है, और इंडिगो इंडिगो में मार्जिन शॉर्टफॉल मिला है, वो भी मतलब डिक्रीज होती दिखी है, जिसकी वजह से आपको मार्केट में एक ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिली। ठीक है, अब देखिए तीसरा रीजन जो है ना वो है कि बैंकों के स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं। वो गिर इसलिए रहे हैं क्योंकि एनपीए और ग्रॉस एनपीए दोनों आपको अच्छी नहीं आ रहे। ठीक है, वो भी कम आ रहे, बुरे आ रहे, जिसकी वजह से आप बैंक गिर रही है। ठीक है, अब देखिए अब आगे ध्यान देते हैं ना कि मेजर इवेंट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या हम ध्यान दे सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट में हम अपना कैपिटल सेफ रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे मेजर इवेंट कौन सा आने वाला है, बजट। ठीक है, सबसे मेजर इवेंट जो आने वाला है वो बजट आने वाला है। ठीक है, तो 1 फरवरी को जो बजट आएगा उस पर अपन देखेंगे ना कि किन किन चीज़ों पे बात की जाती है। ठीक है, अगर बजट के दिन ना अगर बात हुई कॉरपोरेट टैक्स डिक्रीज करने की, कॉरपोरेट टैक्स डिक्रीज करने की, तो ये हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है। अगर बात हुई इनकम इनकम टैक्स डिक्रीज करने की, तो ये हमारे लिए अच्छा बात है। अगर बात हुई एस टी टी डिक्रीज करने की, तो ये हमारे लिए अच्छा बात है। जहाँ तक लग रहा है ना कि इनकम टैक्स और एसटीटी पे बात छिड़ेगी, बात होगी, तो ये पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। क्योंकि देखो ऑप्शन में ये नहीं करा कि आप ना स्टॉक्स पे जो है ना टैक्स वो थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है, बाकी ऑप्शन पे जो है वो ठीक है, बाकी स्टॉक्स पे कम कर दो, इनकम टैक्स डिक्रीज कर दो। तो ये चांस है ना कि इस दोनों पे बात हुए तो मार्केट अपनी एक बजट के बाद रैली में देखने को मिल सकता है। देखिए ये तो बजट की बात हो गई। ठीक है, अब बात करते रिजल्ट किसके किसके आने वाले हैं। तो देखिए आईसीआईसीआई के रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, और आईसीआईसीआई का रिकॉर्ड रहा है कि इसके रिजल्ट ना ठीक ठाक आते हैं, अच्छे आते हैं। ठीक है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है। ठीक है, ग्रोथ भी दिखाती है, मतलब अच्छे आते हैं। तो इस बार चांस है इसका रिजल्ट आने का ना फ्लैट। ठीक है, इस बार चांस है इसका फ्लैट आने का। और एक और रिजल्ट आने वाले हैं यस बैंक की। हाँ, एक और रिजल्ट आने वाले हैं यस बैंक की, तो इसका भी चांस है कि आपको फ्लैट ही देखने को मिले। ठीक है, यस बैंक भी आपको फ्लैट ही देखने को मिले। ठीक है, अब बढ़ते एफ आई डी आई डेटा की तरफ और देखते हैं मार्केट में एफ आई क्या करके गए और डी आई क्या करके गए। ठीक है, तो देखिए तो देखिए जो एफ आई है वो बेच करके गए। ठीक है, और जो डी आई है वो बाई करके गए। तो इसलिए मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि बाइंग के लेवल पे आती है तो आपको बाइंग दिखती है, मतलब सपोर्ट के लेवल पे आती है बाइंग दिखती है, और ऊपर के लेवल से आपको सेलिंग दिखती है। ठीक है, अभी डी आई जो है ना वो कॉन्फिडेंस है, वो बाई कर रहे हैं। ठीक है, और जो एफ आई है वो भाई साहब तो सेल करने में लगे हुए। तो यहाँ पे महायुद्ध छिड़ रहा है। ठीक है, बस बजट तक का बेट है, बजट तक में आपको मार्केट एक रेंज में देखने को मिल सकती है। ठीक है, बजट के बाद अगर पॉजिटिव न्यूज आई तो मार्केट रैली में मिलेगी, निगेटिव आए तो डाउन। ठीक है, अब चलते हैं हमारा देख लेते हैं ऑप्शन चैन। ठीक है, तो देखिए निफ्टी का ऑप्शन चैन यहाँ पे है ना आपको 23,200 के लेवल पे एक छोटा सा आपको ये मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, और देखिए 23,300 के लेवल पे भी रेजिस्टेंस, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो क्या है 23,500 पे। ठीक है, और सपोर्ट की बात करें तो 23,000 के लेवल पे पुट राइटर हटने को तैयार नहीं, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की काम करेगी। देख लिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो 48,000 के लेवल पे ना पुट राइटर स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के बैठे हुए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। उसके ऊपर बढ़ते हैं तो 48,300, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। अब रेजिस्टेंस की बात कर ले तो 48,500 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो नियर बाई। और सबसे मेजर रेजिस्टेंस जो है ना हमारा भाई साहब बैठा हुआ है 49,000, जिसको मार्केट क्रॉस करते करते रह जाती है, क्रॉस नहीं कर पा रही। इसको क्रॉस किया तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब आते हैं प्राइज एक्शन पे और देखते हैं प्राइज एक्शन हमें क्या कहती है। ठीक है, तो देखिए
सबसे पहले निफ्टी का प्राइस एक्शन देखने से पहले ना हम उसके कंपोनेंट पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं और देखते हैं कंपोनेंट हमें क्या कहने की कोशिश करें। देखिए तो अगर रिलायंस को देखिए तो रिलायंस यहाँ पे संभलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए एलटी को, तो ये भी यहाँ पे मतलब ठीक है, इसका भी चार्ट ठीक है, आईटीसी का भी चार्ट ठीक है, टीसीएस के चार्ट भी ठीक है, इन्फोसिस के भी चार्ट ठीक है और भारतीय एयरटेल के भी चार्ट ठीक है। बेसिकली जो हमारा रिलायंस है ना वो सपोर्ट के पास संभलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से संभल के रिकवरी दे दी तो आपको मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी के प्राइस एक्शन पे। देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना वो है 23,092 पे, ठीक है। तो ये एक ठीक ठाक साइन है कि 23,000 के सपोर्ट के ऊपर बंद हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्केट कहीं यहीं पे ओपन हुई ना तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट अपनी कहीं यहीं पे ओपन हुई ना तो आपको एक बाय ऑन डिप देखने को मिलेगा। अपना जो 23,000 का लेवल है ना वहाँ से बाय ऑन डिप होगा और आपको लेवल जो देखने को मिलेंगे वो 23,110, 120, 160, 170 और 240 के लेवल, जहाँ पे हमारा 10 एमा इंतजार कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर 10 एमा को मार्केट क्रॉस कर गई ना तो आपको मार्केट में क्या देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा अगला लेवल 300 का, 330, 23,300, 23,330, 23,360 और जो रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस है 20 एमा और 20 डेमा, सारे एमा डेमा यहाँ पे है 2-3, तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा जो बार बार यहीं से आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। तो बेसिकली मार्केट है ना एक रेंज में आपको बजट तक दिख सकती है, ठीक है। और किस रेंज में रहेगी, बस इस रेंज में, ठीक है। ऐसे इस रेंज में आपको मार्केट एक दिख सकती है, ठीक है, बजट तक। अब बात करते हैं ना कि सबसे पहले देखिए एक चीज़, देखिए रेंज में कैसे दिखेगी वो भी मैं बता दूं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन मार्केट इसी रेंज में फंसी। या तो नीचे निकले तो आपको पिन क्रिएट लेवल मिलेगा, ऊपर निकले तो आपको अपसाइड का लेवल मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ना मार्केट अगर सपोर्ट तोड़ती है तो आपको कहाँ लेके जाएगी, ठीक है। तो देखिए मार्केट अगर सपोर्ट तोड़ती है तो पेन क्रिएट लेवल अपना कौन सा है, 22,970। अगर 22,970 को तोड़ती है तो हमें डाउन लेवल मिलेंगे 22,880, 22,710 और 22,590 के, ठीक है। ये हमें लेवल डाउन साइड के मिलेंगे। तो यहाँ से फिर आपको सपोर्ट का काम करेगा 22,590 एक सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग कहाँ आएगी। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ना मार्केट सस्टेन कर गई तो शॉर्ट कवरिंग कहाँ से आएगी। देखो अगर यहाँ कहीं पे मार्केट 23,500 के पास मार्केट सस्टेन करती है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग लेवल देखने को मिलेगा जो कि हमें ले जाएगा 23,740, 23,797, 810 और 24,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी का, चलते हैं हम बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन पे। तो देखिए बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना वो लगभग सपोर्ट के पास ही हुई है 48,370 के आसपास, ठीक है। तो हाँ ये एक सपोर्ट के पास हुई, अगर यहाँ पे आई ना तो 48,100 का जो है ना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मैं लिखा नहीं हूँ, भूल गया मैं भी लिखना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से अगर ओपन हुई मार्केट तो यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है जो कि आपको ले जाएगी 48,490, 48,872 और 49,320, 480, 530, जहाँ पे रेजिस्टेंस एमा डेमा और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे ना आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि मार्केट देखिए 10 दिन इन्हीं रेंज में बिताई, तो चांस है कि आपको बजट तक ना इसी रेंज में ऐसे ऐसे ऊपर नीचे अप एंड डाउन देखने को मिले, ठीक है। बात करते हैं अगर मार्केट ऊपर के लेवल को ब्रेक करती है, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट हमें कहाँ लेके जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर हमें मार्केट ना 49,680 को ब्रेक करती है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा जो कि हमें ले जाएगी 49,800, 50,000, 233, 50,040। यहाँ पे ना 10 बेमा 200 एम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है। यहाँ से निकली तो एक और रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 50 एम एंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो मिलेगा आपको 50,500 के आसपास, ठीक है। वहाँ से निकली तो आपको एक शानदार 200-300 पॉइंट और उसके ऊपर का भी रैली मिलेगी, ठीक है, जो कि 50,722 और ऊपर के लेवल खुलने शुरू हो जाएंगे जहाँ पे हमारे 20 बेमा है, ठीक है। अब देखते हैं डाउन का लेवल, मार्केट अगर सपोर्ट तोड़ती है तो हमें कहाँ लेके जाएगी, ठीक है।
देखिए, अगर मार्केट 48,000 का सपोर्ट तोड़ती है ना, तो एक हमारा जो पेन की रेट लेवल है वो है 47,880, ठीक है। अगर मार्केट हमारा 47,880 तोड़ती है तो हमें लेवल्स मिलेंगे 47,750, 710, 47,160 और 46,400। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से रिकवर लेके ऊपर जाए, तो ऊपर के लेवल हमें फिर से सेम मिलेंगे 47,160, 710, 750, 880। अब ये क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इनको क्रॉस किया तो फिर वही कहानी जो ऊपर बात की है हम, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ी सी भी सपोर्ट हुई होगी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको ये ज़रूरत है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू। जय श्री राम। राधे राधे।